पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का वाराणसी में पहला दौरा, 18 जून को पहुंचेंगे काशी, किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बनारस में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। आज चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह भी होंगे मौजूद। 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। मोहन मांझी होंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में फैसला। केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा बनेंगे डिप्टी सीएम, पीएम मोदी भी होंगे शपथ ग्रहण में शामिल। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओडिशा में मोहन मांझी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर खुशी जताई है। कहा कि मैं मोहन मांझी को शुभकामनाएं देता हूं। वो 4 बार के विधायक हैं, सरपंच से लेकर सीएम तक पहुंचे हैं। ओडिशा के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। भुवनेश्वर के जनता मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल का करेंगे दौरा, वायनाड और मल्लपुरम में करेंगे जनसभाएं। कल रायबरेली में कहा था प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो मोदी हार जाते। केरल से एकमात्र जीते बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने इस्तीफे की अटकलों पर लगाया विराम। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, यह पूरी तरह गलत, अफवाहों पर ना दे ध्यान। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खामियों को दूर नहीं किए जाने पर दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार। राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाले ओम बिरला फिर बन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में बिरला के नाम पर लगी मुहर। एनडीए के सहयोगी दलों से मीटिंग के बाद उनका नाम होगा फाइनल। पीएम मोदी ने राज्य सरकार के लिए खोला खजाना। एमपी को मिले 10,000 करोड़ रुपए तो छत्तीसगढ़ को मिले 4,000 करोड़। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि ट्रांसफर की है। रीवा जिले के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, अन्य जिलों के लिए रीवा को हवाई सफर की सौगात। 13 जून को सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही उनकी राज्यसभा सीट रिक्त घोषित। देश में कुल 10 राज्यसभा सीट रिक्त हुई। चुनाव आयोग जल्दी जारी करेगा इनके निर्वाचन का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए संकेत, मंत्रियों को अभी नहीं मिलेंगे जिलों के प्रभार। 15 अगस्त तक मंत्रियों को मिलेंगे जिलों के प्रभार। सरकार जिलों के प्रभार जल्द देने के मूड में है। 90 दिनों के बाद मोहन कैबिनेट का फैसला, 24,000 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार। 1 साल तक गौ रक्षा का चलेगा अभियान। एमपी में 2 आईएएस अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईएएस डॉक्टर राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री कार्यालय का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, तो आईएएस डॉक्टर संजय शुक्ला को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली। बलौदाबाजार आगजनी के बाद सतनामी समाज के नेताओं ने सीएम हाउस पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की मुलाकात। जैद खान मामले में कांग्रेस ने 7 सदस्यीय समिति का किया गठन। पूर्व मंत्री शिव डहरिया को बनाया समिति का संयोजक। घटनास्थल पहुंचकर समिति करेगी जांच, पीसीसी को सौंपेगी रिपोर्ट। जशपुर जिले के बगीचा रनपुर में नवनिर्मित गणेश मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वित्त मंत्री और जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। नवनिर्मित मंदिर में पूजा अर्चना कर परिसर में किया पौधारोपण। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली से रायपुर वापस पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर बृजमोहन अग्रवाल का हुआ भव्य स्वागत। नीट में धांधली से छात्रों का फूटा गुस्सा, छात्र कर रहे सीबीआई जांच की मांग। शहर शहर उठ रहे विरोध और जांच के स्वर। एबीवीपी से लेकर अन्य छात्र संगठन कर रहे विरोध प्रदर्शन। जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। जबलपुर में नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने किया मालवीय चौक पर प्रदर्शन। एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सीबीआई की जांच करवाने की मांग। रीवा हादसे के बाद जागी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में अब मशीनों से होगी सीवर टैंक की सफाई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम आयुक्त और निकाय सीएमओ को दिए निर्देश।
सफाई कर्मी की जगह केवल मशीनों से ही सीवर टैंक की सफाई की जाए। एमपी में सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी खबर, अगले सत्र से नहीं भरे जाएंगे बॉन्ड। एमबीबीएस बीडीएस करने वाले छात्रों को नहीं भरना होगा बॉन्ड, पहले भरना होता था 30 लाख रुपए का बॉन्ड। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान, संघ प्रमुख के मणिपुर वाले बयान पर बोले, मैं अनुरोध करूंगा भागवत जी को कि ये ज्ञान प्रधानमंत्री को भी दे, अभी तक वो नहीं गए। सरकार में अविश्वास प्रस्ताव आने के सवाल पर भी दिया जवाब। भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी फर्जी बाबा को किया गिरफ्तार। आरोपी से करीबन 31 लाख कीमत का 33.3 तोला सोना किया जब्त। जांजगीर चांपा के नरियार गांव के महानदी केएसके पावर प्लांट के भू स्थापितों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर 20 जून को आंदोलन की दी चेतावनी। मैहर में वार्ड नंबर 3 के रहवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा शिकायत पत्र, आरोप लगाते हुए कहा भू माफियाओं के इशारे पर नगर प्रशासन ने गिराया उनका घर। बीएसपी जिला अध्यक्ष ने दी आंदोलन की चेतावनी। डिंडोरी में एक तरफ पानी की किल्लत से लोग परेशान तो दूसरी ओर बिलगांव मध्य परियोजना की नहर को तोड़कर काम करवाने के लिए ग्रामीण पानी के लिए परेशान। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की वीएचपी संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने की निंदा। मिलिंद परांडे ने कहा जम्मू कश्मीर में फिर से पैर पसार रहा है पाकिस्तान समर्थक इस्लामी आतंकवाद, इसको लेकर हम सबको करेंगे जागरूक। दुर्ग पुलिस ने जुआ खेल रहे 12 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों से 16 लाख रुपए का माल किया बरामद। मुखबिर की खबर पर पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा के डोंगा कोहरौद गांव में सड़क के हाल बदहाल, नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की सड़क मरम्मत कराने की मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की भी आशंका। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, दमोह और सागर में बारिश की संभावना। कुछ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका। रायपुर में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव, 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज शाम 4 बजे होगा आगाज। कृषि मंत्री रामविचार नेता महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में कई विधायक और मंत्री होंगे शामिल। खंडवा के पुनासा में अधिकारियों की तानाशाही का शिकार हुआ पटवारी। पटवारी ने नायब तहसीलदार पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कलमबंद हड़ताल की दी चेतावनी। बिजली कर्मचारी को अब दुर्व्यवहार करना पड़ेगा महंगा, दर्ज होगी एफआईआर। कंपनी ने अपने सभी डीजीएम समेत जोन प्रबंधकों को दिए निर्देश। क्षेत्रीय पुलिस थाने और डीएसपी एसपी की मदद लेने को कहा। सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। पीड़ितों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने के लिए निर्देश। सीएम ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ग्वालियर के एक क्षेत्र में अज्ञात महिला का खौफ। देर रात 1 बजे निकलती है अज्ञात महिला, घरों को टारगेट कर बजाती है दरवाजे की घंटी। दरवाजा नहीं खोलने पर निकालती है आवाज, रो रो कर चिल्लाती है अज्ञात महिला। रेत की अवैध खनन और परिवहन पर विधायक की दबिश, संबंधित विभाग पर लगाए कई गंभीर आरोप। रेत माफियाओं से साठगांठ का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की हुई बैठक। मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर मंत्री परिषद की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। नरसिंहपुर में 65 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। बुजुर्ग की उसके घर के आंगन में पड़ी मिली लाश। हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। अयोध्या में नौतपा की भीषण गर्मी के ढलने पर आज भगवान श्री रामलला सरकार का शीतल पुष्पों से किया गया श्रृंगार। ग्वालियर में एक युवक ने नर्सिंग छात्रा को पिज्जा में नशे की दवा खिलाकर किया दुष्कर्म। घटना हजीरा थाना क्षेत्र की। घटना के बाद आरोपी छात्रा के फोटो और वीडियो बनाए छात्रा को ब्लैकमेल कर करीब 1 लाख रुपए के जेवर ऐंठ लिए युवक की तलाश में जुटी पुलिस।
खरगोन के महेश्वर थाना क्षेत्र में बारात और दूल्हे के वाहन पर नकाबपोश वाहन सवार युवकों ने किया हमला। बारात की गाड़ियों में सवार दूल्हे समेत 15 से अधिक बाराती घायल। घायलों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल। रीवा में रेत स्टॉक करने में जुटे माफिया कार्रवाई से बचता नजर आया प्रशासन। खनिज विभाग की साठगांठ से चल रहा काम। पन्ना में 2 पक्षों में विवाद का मामला आया सामने, जहां विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, जिसका लाइव वीडियो आया सामने, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग हुए घायल। तो पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज किया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से भी मांगा जवाब। मोहगंज में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज करवाया मामला। कार्रवाई में जुटी पुलिस। इंदौर में कार में तोड़फोड़ का वीडियो हुआ वायरल। नशे में धुत व्यक्ति ने घर के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़। तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को रहवासियों ने पकड़ा। अपनी करतूत के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया नशेड़ी युवक। जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल के बाहर बदमाशों ने मचाया आतंक। प्रहरी के साथ की गाली गलौज। बदमाशों को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर को जनता के खिलाफ अन्याय बताया और कहा सरकार को स्मार्ट मीटर नहीं, अपनी सोच बदलने की जरूरत। मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के 5 सांसदों को शामिल किया गया। एमपी से 5 मंत्री बनने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई खुशी। ग्वालियर आए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा मध्य प्रदेश को 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने की मुलाकात। इस बीच सांसद विवेक बंटी के साथ अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव भी रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर सरकार को पुराने वादे दिलाए याद और लिखा 3 महीने में आज एमपी कैबिनेट की बैठक हो रही है, भूलने के लिए ये अरसा कम नहीं होता। बलौदाबाजार की घटना पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गर्व रहा है। सीएम ने घटना की विस्तृत समीक्षा की है। समाज को बदनाम करने वाले तत्वों पर होगी कठोर कार्रवाई। बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटनास्थल पहुंचकर सरकारी कार्यालयों में की आगजनी का निरीक्षण किया। कहा सरकारी कार्यालयों में आगजनी की घटना विभत्स, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी पहुंचे बलौदाबाजार। कलेक्टर बलौदाबाजार समेत उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। आगजनी और उपद्रव को लेकर की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में फिर स्काई वॉक मामले की खुलेगी फाइल। आचार संहिता की वजह से रुकी हुई थी फाइल। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों से मंगाई जानकारी। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई दी खबर। राजधानी भोपाल के मंत्रालय में लगी आग। मंत्रालय के 4थे फ्लोर पर फिर लगी आग। ब्लास्ट के साथ एसी में लगी आग। कर्मचारी निकले केबिन से बाहर। मेंटेनेंस के दौरान हुआ जोरदार ब्लास्ट। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी और आईटीबीपी को हटाया जाएगा। एनएसजी आईटीबीपी को वीआईपी सुरक्षा से हटाया जा सकता है। अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी देने की तैयारी। गृह मंत्रालय एनएसजी और आईटीबीपी पर ले सकता है बड़ा फैसला। भिंड में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने किया हमला और अधिकारियों के साथ की हाथापाई। हालांकि मौके पर मौजूद देहात थाना पुलिस ने मामले को कराया शांत और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरू। 10 जुलाई को छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव और 14 जुलाई को होगी मतगणना। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरवाड़ा उपचुनाव की सभी प्रक्रिया कर ली गई है पूरी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम और वित्त मंत्री का जताया आभार। जीएसटी की राशि मिलने पर सीएम ने जताया आभार। गंज बासूदा के एसजीएस कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, दिया धरना। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं को हल कराने की मांग। धार के कशीदा अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। कर्मचारी नहीं पहुंचे काम पर, वेतन कम और कंपनी प्रबंधक के गलत रवैये पर उठाए सवाल।
भोपाल में नर्सिंग छात्राओं ने किया रविंद्र भवन के पास प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर जा रही थी सीएम हाउस। पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर ही छात्राओं को रोका। पुलिस की समझाइश के बाद ज्ञापन देकर किया प्रदर्शन खत्म। एमपी में आचार संहिता से प्रभावित सरकारी काम में आएगी तेजी। सीएम सचिवालय ने केंद्रीय योजनाओं के मांगे प्रस्ताव। प्रदेश के हर निकाय में बनाया जाएगा नगर वन। 40 जिलों में मानव रहित एआई चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। एमपी में करारी हार के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की होगी छुट्टी। काम करने वालों का बढ़ाया जाएगा कद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया बड़ा ऐलान। 30 जून से 2 जुलाई तक विधानसभा के सामने सत्याग्रह करने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। संगठन को मजबूत करने के लिए बनाई गई नई रणनीति। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने को लेकर हुई चर्चा। शाहजहांपुर में तहसीलदार ने मांगी पटवारी से रिश्वत। 35,000 की सैलरी रिलीज कराने पर मांगी 30,000 की रिश्वत। पटवारी ने अफसर के पैसे से लेन देन को लेकर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर की वायरल। मध्य प्रदेश के धार में तालाबों के नाम पर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। 5 तालाबों के निर्माण में किए गए करोड़ों रुपए की हुई धांधली। उत्तर पश्चिम राज्यों में अगले 5 दिन लू से नहीं राहत। यूपी में 22 जून को दस्तक देगा मॉनसून। प्रदेश के कई जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार करने की उम्मीद।